Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. I am Aisha Khan, a 4th semester medical student at AIIMS Jodhpur. I hope you all are good. In today's video, I will be talking about how you can boost your score in the last remaining days before NEET. I know कि जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम का दिन करीब आता जाता है वैसे वैसे हमारी घबराहट बढ़ने लगती है और न जाने कितने सारे ख्यालात हमारे दिमाग में हमें परेशान कर रहे होते हैं. So the very first thing I will say is that please stay relaxed and calm. क्योंकि आप खुद ही सोचो कि इस वक्त टेंशन लेने से, परेशान होने से या बहुत ज़्यादा सोचने से फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं ना, उल्टा टाइम ही बर्बाद होगा and your productivity will decrease. You won't be able to focus on your studies and you really can't afford to waste your time in these most crucial days. I will say, focus on your work, stay positive and hope for the best. For your efforts will not go in vain and for sure your hard work will pay off. Second thing, if you have not completed your syllabus till now, please complete it first. It's important. काफ़ी बार बहुत इजी सवाल हमारे सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं कि हमने वो चैप्टर कभी नहीं पढ़ा जिस चैप्टर से वो सिंपल से सवाल उठ के आया था. एंड ट्रस्ट मी, बाद में इजी सवाल गलत होने का ज़्यादा दुख होता है और फिर हम सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं. सो इट्स बेटर टू गो थ्रू द इंटायर सिलेबस एट लीस्ट वंस. थर्ड, फोकस मोर ऑन योर वीक एरियाज एंड एट द सेम टाइम जिन टॉपिक्स को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हो उनको भी देखते रहना है, टाइम टू टाइम, एकदम छोड़ नहीं देना है. और आप लोग 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो कोचिंग में जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो उनके थ्रू आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आप किस तरह के सवालों में ज़्यादा फंसते हो. तो उन मिस्टेक्स को सुधारना है और जिन चीज़ों को आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो, लाइक बायो में इम्पोर्टेंट डेट्स या एग्जाम्पल्स, फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो भी है जिन चीज़ों में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है या फिर आप भूलते हो, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना है. क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम वाले दिन यही मैटर करता है कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं, कितना आप रिकॉल कर पाते हो और कितने सवाल आप सही कर पाते हो. चौथी चीज़, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपको चीज़ें अच्छे से याद हैं, देन यू कैन गिव 1 मॉक टेस्ट डेली एंड प्रेफरेबली डू गिव इट इन दी ऑफलाइन सेंटर. इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगी और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी. हर साल न जाने कितने सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी तरह टाइम मैनेज नहीं कर पाते. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस इट. यू शुड बी एबल टू सॉल्व द इंटायर पेपर विद इन दोज 3 आवर्स. और एग्ज़ाम वाले दिन आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी होती हैं. अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, डेली मॉक टेस्ट उनको देने हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है. अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस और साथ में ही यू कैन गिव 2 or 3 मॉक टेस्ट इन ए वीक, दैट इज़ इनफ. लास्ट थिंग आई विल से इज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. लास्ट के दिनों में बीमार नहीं पड़ना है. नेवर कंप्रोमाइज़ विद योर स्लीप. ऑल्सो स्टे हाइड्रेटेड एंड have good nutritious food. Stay motivated, stay positive. उन लोगों से बात करते रहना जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी को इनकलकेट करते हैं और जो आपको उम्मीद दिलाते हैं कि यस यू कैन. ऑल राइट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल प्रे फॉर यू एंड आई होप यू ऑल विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम. जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ. इफ यू हैव एनी क्वेरी, राइट it down in the comment section. I will be more than happy to answer. Subscribe for more upcoming videos. And if you like this video, hit the like button. Also share with your friends. Thanks for watching. Bye bye and take care. See you in the next video.